सो हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल एथलेटिक चैरी फिटनेस एंड ब्लॉग। गुड मॉर्निंग ऑल गाइस, राधे राधे। तो अभी फ्रेश हो लिया, पूजा भी कर लिया, जैसा आप देख सकते हैं। और अभी हम जा रहे हैं जिम के लिए रेडी होने। तो चलिए चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट करें। जिम 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 इम्पॉर्टेंट। कल तबीयत ख़राब थी तो हम कल जा नहीं सके, और तो चलिए आज हम चलते हैं, चलो रेडी होते हैं, ठीक है। तो फाइनली गाइस, तो गाइस अभी हम रेडी हो गए, तो चलिए जिम चलते हैं, लेट ना हो जाए। चलो, तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, बट फिर भी जिम करनी है तो करनी है, ठीक है। चलो Eight, nine, 10, 11, 12. set complete, set complete and last set full plate, keep down. 2, 3, 5. भैया 10 का डब्बल दे दो। हाँ दो। 10 का डब्बल दे दो। ठीक है। अब हमारी सुमो
फाइनली वर्कआउट ख़त्म एंड बाहर का बहुत लवली वेदर हो रहा है। तो ये मौसम हो रहा है बाहर का, बिल्कुल सुहाना और अच्छा सा। ये हमारी बुल्लो खड़ी इधर प्रोटेक्ट, ये हनी भी। तो चलिए अब हम चलते हैं घर। हम जिम से आ गए हैं, रेडी भी हो लिए, तो अभी हम चलते हैं बाहर थोड़ा घूमने मैया साथ। तो चलिए चलते हैं। अभी हम आए पार्किंग में और मैया हमारी अंदर है फर्स्ट फ्लोर पे। तो चलिए चलते हैं। ये रहा कुछ, चलो भाई लिफ्ट की ओर। अभी आ चुके हैं मॉल। इस लाइक का व्यू, कपल आ रहे हैं, चलते हैं। पहले चढ़ना नहीं आता था तुमको? हम पहले चढ़ लेते थे, हाँ, दिल्ली जाते थे, सब जगह जाते थे, इसी से जाते थे ना अब घूमने जाते थे सब जगह। बस चलो। हाँ चार ना कितने का है? एक है बताओ, 4 190 रुपये का। बताओ ऐसी लूट में शायद। हाँ ये प्लेट अच्छी लग रही है। काश की है ये, काश की है भाई। इधर चिल्लम चाटनी का सामान लगा हुआ है, हमें नहीं लेना। अभी आए सॉक्स के सेशन में, बेल्ट्स ये चल रही हैं। और ये वो क्या वहाँ पे सो हाँ गाइस, कैसे हैं आप? तो अभी हम मॉल से होके आ गए। जैसे कि आपने देखा कि हम अपनी प्यारी सी मैया के साथ कहाँ गए थे, तो हम मॉल गए थे। और मॉल में हमने काफ़ी चीज़ें देखी, थोड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें भी देखी और थोड़ी वैसी चीज़ें भी देखी, मतलब सारी चीज़ें देखी है ना। टॉयज़ बहुत पसंद है। टॉयज़ में जैसे कि लाइक जेरी, मुझे जेरी बहुत पसंद है। चूहा, मुझे चूहा बहुत पसंद है। तो गाइस हम मॉल गए और रास्ते में बारिश हुई थी। हम सोचे थे कि मैया साथ हम थोड़ा सा ब्लॉग में ले लेते मैया को। और फिर हमने देखा कि बारिश काफ़ी तेज़ होने लगी। फिर हमने सोचा चलो ठीक है, जब बारिश इतनी तेज़ हो ही रही है तो फिर मैं क्या ब्लॉग ले पाऊँगा। तो गाइस बस यही है कि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था बाहर, लवली वेदर है, खूब बढ़िया मस्त हवा चल रही थी। तो हम बारिश की वजह से ब्लॉग नहीं ले पाए, तो इसी वजह से अब हम आपके पास अभी आए हैं फ्रेश होके। और गाइस अब चलिए, ये सब बातें हो गई अपनी जगह, अब आते हैं मेन मुद्दे पे, मेन टॉपिक पे। तो भाई आज हमारे बिग बॉस में आए, बिग बॉस सीज़न 3, बिग बॉस OTT सीज़न 3, या केयरफुल बोलो करो। तो हाँ भाई, तो हमें आपसे ये कहना था। तो आज बिग बॉस में आए थे बिग बॉस सीज़न 16 के विनर मुनावर भाई। तो मुनावर भाई ने सबसे पहले अरमान मलिक से एक क्वेश्चन करा। भाई मुझे एक बात, क्वेश्चन बताने से पहले आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा कि भाई मुनावर भाई, आपने जो भी अरमान मलिक से जो क्वेश्चंस करे वो भाई इतने बढ़िया करे ना। मतलब जो मीडिया उसकी धज्जियाँ उड़ा के गई ना, जो मीडिया धज्जियाँ उड़ाने की बात नहीं कहते हम ये सीधे सीधे वे में ये कह सकते हैं कि मीडिया ने जो कहा वो बहुत अच्छे वे में कहा। क्योंकि मीडिया को जब आप एक्सप्लोर होगे, जब मीडिया आपको दिखाएगी, आपको एक्सप्लोर करके आपसे क्वेश्चंस करेगी, आपको एक्सप्लोर करेगी, और फिर जब आप पूरे दुनिया में आप छाओगे, देखोगे, तो भाई आप इंस्पिरेशन बनोगे ना हर किसी की। तो ये तो नहीं चाहेगा ना कोई मेरी इंस्पिरेशन इतनी गंदी हो, इतनी घटिया, इतनी गिरी हो। तो हर कोई ये चाहेगा ना मैं जिससे इंस्पायर हूँ तो वो मुझसे ज़्यादा बेटर हो, या फिर वो हम उससे ज़्यादा बेटर बन सकें। इसलिए भाई शोज़ में आते, वरना शोज़ में आने का कोई महत्व नहीं है, किसी का भी मतलब नहीं है।
तो भाई यही चीज़ें सब अपना नेचर, सब गुड थिंकिंग, ये सब बैड थिंकिंग सब दिखाते हैं। बट ये भाई कुछ ज़्यादा डीपली हो गई थी। तो भाई मुनावर भाई ने ये क्वेश्चन किया था अरमान मलिक से, सबसे पहला क्वेश्चन ये किया था कि भाई जब विशाल भाई के थप्पड़ पड़ा था उस चीज़ पर लेके, तो फिर आपको नहीं मानना चाहिए। तो माना क्या, वो आपकी वाइफ थी, आपने उस चीज़ का फेवर लिया, तो भाई आपने मार दिया उस इंटेंशन में, आपने उसके थप्पड़ मार दिया, ठीक है, चलो ठीक है मार दिया। तो भाई तुम मार दिया तो भाई तुमने क्यों मारा दूसरी चीज़, वो भाई विशाल की इंटेंशन थी ना। अब सेकंड बात पे आते हैं, वो भाई विशाल की इंटेंशन थी। विशाल ने भाई कटारी हमारे लव भाई के, उसको दिल से सिस्टम है, तो हमारे लव भाई को भाई अगर उसके कान में भी बोला या फिर उसके मुंह पे भी बोला, वो उसका दोस्त, उसका भाई सब कुछ था, तो भाई तेरी उसमें क्यों जल रही है। अगर उसने बोला तो वो अपने इंटेंशन से उसको बोल रहा है, तुझे क्यों इतना वो हो रहा है यार। हर किसी की अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती, तू उसकी प्रायोरिटीज़ में घुस के तूने उसके मारा मुँह पे, और भाई ना सोचा ना समझा मार दिया मुँह पे। अब आते हैं तीसरे को, तो भाई वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, तो आपको ऐसे नहीं कर, तो फिर आपको ऐसे एक मिनट तो भाई आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना था थप्पड़ अप्पड़। और भाई और जो जितने भी बड़े वाले जो बिग बॉस आते हैं सब, भाई उनमें डायरेक्ट यही होता है कि अगर आपने स्लैप करा, आपने कोई भी फाइटिंग वाली एक्टिविटी करी, तो आपको तुरंत घर से बाहर निकालते हैं। तो भाई इसको अरमान मलिक को भी धक्के मार से घर के बाहर निकालना चाहिए था, जो इनने नहीं निकाला। इनने उसे एलिमिनेट करके पता नहीं क्या कर दिया। मेरे अंदाजे में तो उसको धक्के मार के बाहर निकलना चाहिए था, वो ज़्यादा बेटर था। तो जनता को भी अच्छा लगता, बाहर पब्लिक्स को भी पूरा अच्छा ही लगता। और भाई फिर दूसरी चीज़ ये, चलो अब विशाल का ख़त्म हो गया, वो उसकी इंटेंशन थी। अब भाई दूसरी चीज़ अरमान मलिक पे, भाई हमारा जो विनर है ना, उसने इतना अच्छा दूसरा क्वेश्चन किया कि भाई जब विशाल ने तुम्हारी वाइफ को लेके ऐसा कटारिया भाई के बोला, तो भाई तो तुमने थप्पड़ मार दिया। अब जब तुम्हारी वाइफ क्या कहते हैं, वो सोशल मीडिया पे जब ये सब नंगे पुंगे जो भी फ़ोटोज़ हैं, जो भी कुछ हैं, जो भी टाइट वाले कपड़े फिटिंग्स वाले जो भी पहनते हैं, जो भी डालते हैं, तो भाई तुम उसमें जो कमेंट्स इतने लाखों लाखों आएंगे, उसमें तुम क्या करोगे, सबको गोली से मार दोगे क्या, या सबकी माँ बहन एक कर दोगे, नहीं ना। तो फिर करो जाके, जब तुमने विशाल को इतना एक्शन लिया, तो भाई तुम उनको सबको जाके एक्शन लो, जाओ सबको मारो जाके, अगर इतना बूदा है तुम्हारे अंदर तो भाई ये फर्जी दोगला इंसान है। और भाई तीसरी बात आपसे इस दोगले इंसान की ये कहना चाहूँगा अरमान मलिक की, कि भाई एक तो उसने बलात्कार करा है जो न्यूज़ में दिखा रहे हैं 13 साल की लड़की के साथ, दूसरा कि भाई इसने शादी करी, फिर तीसरा, फिर इसने दूसरी शादी करी, एंड फिर तीसरा, फिर इसने तीसरी शादी करी। मतलब इसने एक छोटी लड़की के साथ बलात्कार करा, तो इसे उस केस में अंदर डालना चाहिए। दूसरा, इसने एक लड़की से शादी करा, उसके साथ इसका बेबी भी था, उसको भी इसने छोड़ दिया। फिर दूसरी इसकी पायल आई, फिर पायल से इसने शादी करी, फिर कृतिका से भी करी। तो भाई दोनों भाभी ऐसा रिस्पेक्ट, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये आदमी बहुत फ्रॉडिया है, दोगला है। और भाई एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जब विशाल की मम्मी पापा को लेकर तू दोगले इंसान अरमान मलिक तू बोल रहा था कि भाई अगर जो तू शायरी वो मार रहा था ना माँ बच्चे वाली, कि मैं टिफ़िन देती हूँ तो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा अगर तुमको नहीं, सॉरी, मैं टिफ़िन दूंगी और मेरे बच्चे को जो सबसे क्लास में सुंदर हो उसको दे देना, वही मेरा बच्चा होगा। तो ऐसे तुमने कहा था कि हर माँ को अपने बच्चे अच्छे लगेंगे, अपने बच्चे सुंदर लगते। तो भाई तो ये बताओ, तो तुम्हारा माँ का भी इसमें फॉल्ट था भाई ये, कि भाई तुम्हें ऐसे संस्कार दिए कि तुमने पहले ऑलरेडी एक बच्चे का रेप करा, एंड देन फिर उसके बाद तुमने इतना बवाल मचाया इतनी शादियाँ करके। तो भाई ये क्या सही है? ये क्या, अगर तुमने जब ऐसे थप्पड़ मारा था, जब तुमने रेप किया था छोटी बच्ची का, तभी तुम्हारे माँ ने तुम्हारे गाल पे 4 चांटे मारने चाहिए थे। और जब तुमने पहली शादी करी और उसके साथ तुमने डिवोर्स दे दिया बच्चे करके, उसमें तुम्हारी माँ को जूते मारने चाहिए थे। और फिर जब तुम्हारी दूसरी शादी पायल भाभी से हुई, ऐसा रिस्पेक्ट, उसमें तुम्हें संटों से मारना चाहिए था। सिस्टम तुम्हारा फाड़ देना चाहिए था, बट तुम्हारी माँ ने ऐसा कुछ नहीं करा। और तीसरा, एज अ रिस्पेक्ट तुमने कृतिका भाभी से शादी करी, तो उसमें तो तुम्हारा बटनी से मुंह मार के मुंह फोड़ देना चाहिए था। तो भाई तू दोगला इंसान, तेरी तो बात ही ना करूँ, छोड़ यार, मेरे को ये इंसान ही नहीं पसंद, हटाओ यार, कोई और बात करो। फिर उसके बाद भाई ने साई कीर्तन एंड एक्सेट्रा, रणवीर, मकबूल और हमारा नेजी भाई नेज दब्बा, तो भाई इन सब का कंट्रीब्यूशन, मजाक ये सब करा।
तो भाई उसकी टट्टी को लेके भी बोला गया नेजी भाई की। तो चलो यही सब है। और गाइस सुनने में ऐसा आ रहा है, वो मुझे तो नहीं पता, मेरे में तो एक दिन मतलब मैं एक दिन बाद का देखता क्योंकि मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है। तो बट यूट्यूब में और भाई सोशल मीडिया में मुझे सुनने को ये चीज़ आ रहा है कि अपना लव कटारिया भाई निकल गया। तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा अनफेयर हो जाएगा अगर अपना हाँ, अगर अपना लव कटारिया भाई निकल जाएगा तो भाई फिर मुझे ये बताओ फिर बिग बॉस में क्या बचा, उसमें तो ना कोई मजा आएगा। भाई मेरे 4 फेवरेट थे, लव कटारिया भाई अपना, विशाल भाई, शिवानी, मकबूल से कोई मेरा लेना देना नहीं, बट भाई विशाल, लव कटारिया, शिवानी, भाई ये 3 मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। और इन्हीं 3 की वजह से ये शो इतना बढ़िया चल रहा था। बट शो वालों ने इतना गंदा खेला, उसके बाद अब सुनने में ये आ रहा है कि जो हमारी एल्विश भाई की आर्मी है और कटारिया भाई के जो हमारे दोनों भाई की आर्मी है, उनने इतना सिस्टम कर दिया, इतना सिस्टम हैंग कर दिया कि इनकी वोटिंग की रेटिंग फट गई भाई। रेटिंग से रेटिंग की फट के बाहर निकल गई। और भाई बट इनने क्या करा, बिग बॉस वालों ने इनने अनफेयर कर दिया, अनफेयर करके इनने घर वालों के डिसीजन से कटारिया को बाहर निकाल दिया। मेरी नज़र में भाई, मैं बस ऐसा बता रहा हूँ ब्लॉग में कि मेरे सुनने में आया, बाकी मैं कल का जब देखूंगा वीडियो, आज जो आएगा वो मैं कल देखूंगा, तो मैं आपको उसी को देख के जस्टिफाई कर पाऊंगा। ऐसे नहीं कर पाऊंगा कि मेरा भाई है और मैं अपने भाई के बारे में कुछ ऐसा नहीं बोल सकता रे। तो भाई अगर वो निकल जाएगा तो भाई फिर मैं बिग बॉस क्या मैं बिग बॉस ही बाइकआउट करवा दूँगा भाई, बकवास है। और बाकी अपना लव कटारिया भाई को बाहर भी सपोर्ट बहुत प्यार दिल से, अंदर से भी बहुत प्यार दिल सपोर्ट, मतलब बिग बॉस के अंदर से और बाहर भी, दोनों तरफ से, टू इनसाइड। एंड भाई लव यू गाइस सबको, और ऐसे हंसते रहिए, मजाक करते रहिए। और अगर मेरी बात को किसी को बुरा लगा हो तो भाई सॉरी, माफ़ कर देना। बट लेकिन आपसे यही कहना चाहूँगा, जो अरमान मलिक है उसको देख के कोई इंस्पायर ना हो, इंस्पिरेशन कोई उसकी ना बने कि भाई वो बहुत गलत इंसान है, बहुत निछनिया इंसान है वो, ठीक है। निछनिया समझ लो क्या होता है, हमारे यूपी में बोलते हैं निछनिया, तो निछनिया है। और भाई आज हमारे वो जो बिग बॉस 16 के जो हमारे वो आए थे ना, क्या नाम है उनका, तुम मुनावर भाई, उनने भी यही बोला था कि भाई तुम तो लड़की हो, तुम मर्द कहाँ हो, तुम तो औरत हो, चूड़ी पहनते हो भाई। मतलब इतनी गंदी थिंकिंग औरतों को लेके, छी यार गंदा, मुझे नहीं बोलना भाई। बस आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो पे जल्दी से 1 मिलियन लाइक, 1 मिलियन कमेंट, 1 मिलियन शेयर, 1 मिलियन सब्सक्राइब सब कर दीजिए। आई होप यू गाइस आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय, गुड नाइट, टाटा, राधे राधे। अपनी फैमिली, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, हर हर महादेव। और अपने सिस्टम भाई को प्यार करेंगे।